चौथा अध्याय शुरू होता है। इसके उपरांत श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, मैंने इस अविनाशी योग को कल्प के आदि में सूर्य के प्रति कहा था, और सूर्य ने अपने पुत्र मनु के प्रति कहा, और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु के प्रति कहा। अलूप हो गया। जब जब प्रकट होता है अवतार, तो फिर आके ये ज्ञान सुन रहा है। जब अवतार नहीं है सृष्टि पर, तो जैसे ज्ञानी अलूप है, तुम्हारे लिए ज्ञान अलूप है। चाहे अवतार होवे भी, तो भी तुम्हारे लिए जैसे ज्ञानी नहीं था। जब तुम्हारे को अवतार मिलेगा तो तुम ऐसे समझेगा, भाई इतना साल कहाँ था। दादाजी को बोलता था, इतना साल कहाँ था, हम तो मर रहे थे, जल रहे थे, अरे हम तो इतने भूखे थे, इतने दुखी थे, आप इतना साल कहाँ था, क्यों नहीं मिला। इसका मतलब जैसे मेरे लिए ज्ञानी अलूप हो गया। जब अवतार सामने आएगा, मिलेगा, तभी ज्ञान शुरू। ये बोला बहुत दिन से ये ज्ञान जैसे अलूप हो गया था, कोई नहीं अवतार आया था, अभी मैं अवतार आया हूँ तुम्हारे। वही यह पुरातन योग अब मैंने तेरे लिए वर्णन किया है, क्योंकि तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है। इसलिए तथा ये योग बहुत उत्तम और रहस्य अर्थात अति मर्म का विषय है। मैं तुम्हारे लिए जैसे प्रकट हुआ हूँ, अभी मैं वही योग तुम्हारे लिए कह रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरा प्रिय सखा है, भगत है, मेरी शरण में आया, तभी तुम्हारे को ये योग कहता हूँ, तभी तुम्हारे को ये ज्ञान सुनाता हूँ। बहुत उत्तम है, रहस्य है, मर्म सहित है, बहुत ही गुज में गुज ज्ञान है। जितना जाएगा उतना डीप, जितना जाएगा उतना डीप। अंदर जितना अज्ञान तुम्हारे अंदर बड़ा है ना, उतना ही डीप ये ज्ञान है। देखो अज्ञान कितना, इतना ज्ञान सुनते हुए भी अचानक तुमको अज्ञान का ख्याल आ जाए। जो इतना डीप पड़ा है ना, जो निकल आता है, निकल आता है, निकल आता है। जितना भी ज्ञान तुम सुनते हैं, ऊपर ऊपर से सुनते हैं, अंदर अज्ञान बड़ा पड़ा है। इतना ज्ञान सुनते हुए भी अचानक कोई ख्याल आ गया, अचानक कोई विक्षेप आ गया, अचानक कोई ऐसी इच्छा आ गई, अचानक कोई गुजरी का ख्याल, चिंता, आईंदे का ख्याल, इधर का ख्याल, उधर का ख्याल, माया का ख्याल, न चाहते हुए पता नहीं क्या क्या ख्याल तुम्हारे अंदर में आ जाता है, क्योंकि अज्ञान की जड़ें इधर अंदर पड़ी है, अभी तक वो नाश नहीं हुई है। तो ज्ञान इतना डीप, इतना मर्म सहित है, जैसे जैसे तुम समझेगा, जैसे जैसे तुम्हारे अंदर जाएगा, ऐसे अज्ञान की जड़ें खलास हो जाएगी। पीछे एक दिन ऐसा आएगा जो अज्ञान का एक भी ख्याल नहीं चलेगा सारे दिन, सारा टाइम ज्ञान का ख्याल, सत्य विचार, शांति का विचार, आत्मा का विचार, 24 घंटा टिमटार रहेंगे उसी आत्मा के आनंद। जो अज्ञान का एक ख्याल चाहते हुए भी नहीं आएगा, क्योंकि ज्ञान इतना दृढ़ अंदर असली पक्का होना चाहिए, जैसे बीज स्वरूप ही असल शुरू ज्ञान से होना। तुम्हारा अंदर बीज ही ज्ञान का होना चाहिए। अच्छी धर्म क्षेत्र में दूर न रहो सीधा रखा, ये धर्म क्षेत्र है शरीर। पहले कुरुक्षेत्र था, खराब बनी कुरुक्षेत्र। जब हम दुनिया में आए थे, माता के गर्भ से जन्मे थे, माता के कुख से आए तो मनमुख थे, माना कुरुक्षेत्र लेके आया, खराब बनी लेके आया। क्षेत्र माना ये शरीर बनी है, खेत है, ऐसा कुरुक्षेत्र मिला। अभी धर्म क्षेत्र हो गया। अभी जिसने सिर्फ धर्म को पालन किया, आत्मा को जाना, तो ये धर्म क्षेत्र बन गया। अभी इसी क्षेत्र से हजारों को फायदा होगा। जैसे बन्नी से हजारों को फायदा होता है ना, खेत में जब फ्रूट, भाजियां, ये अच्छी अच्छी चीज पैदा होती है तो हजारों को फायदा मिलता है। और जब खेत में ऐसी बुरी चीज पैदा हो गई, भाई कड़वी चीज पैदा हो गई, खराब चीजें, खेत ऐसा ही बेकार गया, तो सकामी आदमी का ये जो खेत है वो बेकार है। जो निष्कामी है उसका ये क्षेत्र जो है वो धर्म क्षेत्र बन गया। उसी में ही दीदार होता है आत्मा का। बोलता है अभी धर्म क्षेत्र बना दियो तुम, जिसने शुद्ध धर्म का पालन किया, आत्मा का ज्ञान है जिसको, उसका ये शरीर भी धर्म क्षेत्र बन जाता है। अभी इस क्षेत्र में ऐसे ऐसे फूल पैदा होंगे जो सारी दुनिया उसके खुशबू से हैरान हो जाएगी। ये धर्म क्षेत्र उसको बोलते हैं। इसके लिए मैं भी तुम्हारे लिए आया हूँ, क्योंकि तुम ऐसा है, मेरा भगत है। तो ये मर्म सहित बहुत अति मर्म रखने वाला ज्ञान है, और अति सूक्ष्म है, अति गुज है। इस ज्ञान को समझ के तुम एकदम इस संसार सागर से पार हो जाए, मुक्त हो जाए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण चंद्र महाराज के वचन सुनकर अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, आपका जन्म तो आधुनिक अर्थात अब हुआ है, और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, इसलिए इस योग को कहा था, ये मैं कैसे जानूं? तुमने तो भाई अभी जन्म लिया है। कृष्ण भगवान जेल में पैदा हुआ, ऐसे देवकी का पुत्र था, तुम नंद का पुत्र है, जेल में पैदा हुआ, अभी अभी तुम्हारा जन्म हुआ है। तुमने सृष्टि के आत्म ज्ञान कैसे दिया? मैं कैसे जानूं कि तुम सच्चा आदमी है? तुमने बोला तो बस हो गया क्या? अभी कोई बोले मैं सृष्टि के आत्म में मैं था, तुम बोला मेरे को क्या पता?
मैंने तो तुमको अभी देखा है, तुम कैसे बोलता है कि मैं सृष्टि के हाथ में हूँ? मैं कैसे जानूं तुम्हारे को? क्योंकि जीव भाव में खड़ा अर्जुन जो अपने को जन्मा और मरा हुआ जानता है, तो कृष्ण भगवान को भी जन्मा और मरा हुआ जानता है। लेकिन कृष्ण बोलता है नहीं मैं जन्मता हूँ, नहीं मैं मरता हूँ, मैं तो हूँ ही हूँ, आज से मैं हूँ। तो मैंने ही ये ज्ञान सुनाया था क्योंकि मैं भगवान हूँ। भगवान पहले भी था, अभी भी है, पीछे भी है। भगवान का भी अभी जन्मता है क्या? तुम भगवान को बोलेगा ये जन्म है, तो फिर भगवान को बोलेगा ये मर गया। तो कृष्ण का मरना और कृष्ण का जन्मना तुम ऐसा सोचते हैं तो तुम बेवकूफ है, अज्ञानी है। और जन भी ऐसा बेवकूफ था जो कृष्ण को एक बाध्य करके जाना, भाई तुम शरीर है, शरीर का अभी जन्म हुआ है, तो तुमने सृष्टि के हाथ में कैसे ज्ञान दिया? इस पर श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, परंतु हे परंतप उन सबको तू नहीं जानता है, मैं जानता हूँ। मेरे तेरे अनेक जन्म हुए हैं, माने ये जो भी जन्म है वो मेरा ही है, मैं ऐसा समझता हूँ। तेरा भी है लेकिन तुम जानता ही नहीं है, तो ये सब जन्म मेरे ही है। लेकिन मैं जानता हूँ तो ये सब जो जन्म पहले भी था अभी भी है, जो मेरा ही जन्म है। माना सब शरीरों में मैं ही हूँ एक आत्मा। मैं नहीं कृष्ण राम कृष्ण के एक दिन में मैं ही राम कृष्ण था, मैं ही कृष्ण था, मैं ही राम था, मैं ही फलाना था, मैं ही राम तीर्थ था, सब मैं था। सब जन्म मेरे ही थे क्योंकि मैं आत्मा हूँ। तेरे भी है लेकिन तुम जानता नहीं है, मैं जानता हूँ। तुम भी ऐसा ही समझो, ये सब शरीर मैंने ही धारण किया है। जैसे मैं समझता हूँ पहले भी मैं था, अभी भी मैं हूँ, अभी भी मैं हूँ, पीछे भी मैं ही रहूंगा। ये सब जन्म मैंने ही धारण किया है, मैं आत्मा हूँ। तुम भी ऐसा ही जानो, लेकिन तुम जानता नहीं है। मैं जानता हूँ कि मैं आत्मा पहले भी सृष्टि के हाथ में मैं ही था। मैंने ही ऐसा सूर्य को ज्ञान दिया, अभी भी मैं हूँ जो तुमको ज्ञान दे रहा हूँ, पीछे भी मैं ही हूँ। सब जन्म मैंने ही धारण किया, सबके अंदर मैं ही बैठा हूँ, सब कपड़ा मैंने पहना है, मैं ही निराकार साकार बन के आया हूँ। लेकिन तुम नहीं जानता है, मैं जानता हूँ। ये थी ना मैं हो गया अब भी तरह का लंदन में तुम्हारा जन्म था, पिछले जन्म में तुम लंदन में था, उसी के बाद तुम ऐसा हुआ, उसी के पहले तुम ऐसा हुआ। तो आदमी समझता है यही शायद भगवान को पता होगा, तो पिछले जन्म में मैं कहाँ और किसके घर में जन्म लिया था, और अभी मैं देवकी नंद के घर में जन्म लिया है, और उसके पिछले ऐसा हुआ, उसके पिछले ऐसे ऐसे घर में जन्म लिया था। आदमी दुनिया का ऐसा अर्थ करता है, लेकिन सच्चा अर्थ क्या है? नीचे सारा पूरा तथा मेरा जन्म प्राकृत मनुष्य के सदृश नहीं है। मैं अविनाशी स्वरूप अजन्मा होने पर भी तथा सब भूत प्राणियों का ईश्वर होने पर भी अपनी प्रकृति को अधीन करके योग माया से प्रकट होता हूँ। मेरा जन्म कैसे होता है? मैं प्रकृति को वश में करके आता हूँ, प्रकृति के अधीन नहीं होता हूँ। मेरा जन्म प्राकृत मनुष्यों के सदृश नहीं। जैसे दुनिया का आदमी कर्मों के अनुसार त्रिगुणमयी माया के वश में होके, क्योंकि उसने कर्म किया है, क्योंकि उसको वासना थी, उसी वजह से वो कर्म में आता है, माने जन्म में आता है। मैं ऐसे नहीं आता हूँ, मैं अपनी त्रिगुणी माया को वश में करके, प्रकृति को वश में करके फिर घट होता हूँ। योग माया को लेके, ये शरीर अपना लेके खुद अपनी मर्जी से, अपने स्वेच्छा से, अपने स्वीट विल से फिर घट होता हूँ, प्रकृति को वश में करके। और दुनिया का आदमी प्रकृति के अधीन होकर जबरदस्ती जन्म में आएगा। वो जन्म लेना नहीं चाहेगा तो भी भगवान उसको जन्म में लाएगा, क्योंकि तुमने कर्म किया, तो क्योंकि तुमको वासना है। लेकिन मेरा नहीं कर्म था, नहीं वासना थी, नहीं मेरे को जरूर था आने का, तो भी मैं प्रकट होता हूँ अपनी योग माया को घेरा करके, अपने को योग माया से घेर के, माना शरीर में आके त्रिगुणी माया को वश में करके, प्रकृति को अधीन करके पीछे मैं ऐसा प्रकट होता हूँ। मेरा जन्म जिसके लिए अधर्म होता है, कोई पाप जास्ती होता है, कोई बहुत सहता है, बोलता है भगवान तुम आओ, अभी ये रावण आया, कंस आया, हमारे को मारता है, ये करता है, वो करता है, मेरे से बहुत जुल्म हो रहा है, तुम आके इंसाफ करो, तुम आके मेरे को मदद करो, तुम आके हिम्मत दियो, शक्ति दियो। तो ऐसी ऐसी मुसीबत के टाइम में जब बहुत धर्म गिलानी हो जाती है, धर्म की जैसे अलूप हो जाता है धर्म, सब अधर्म में चलने शुरू करता है, कोई निष्काम नहीं है, सब सकामी भोगों में प्रवृत्त माया के अधीन हो जाता है, सब एक दूसरे को जुल्म करता है, तभी तभी मैं प्रकट होता हूँ उसके लिए। जब धर्म गिलानी होती है, पाप बढ़ जाता है, तभी मैं धर्म की रक्षा करने के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए और भक्तों के उद्धार के लिए, संत जन के उद्धार के लिए, साधु जन के उद्धार के लिए आता हूँ, जो साधता है, जो साधना में लगा पड़ा है, जो मेरे को याद करता है,
मैं उसके लिए भगत का उद्धार करने के लिए युगे युगे प्रगट होता हूँ, पर जन्मता नहीं हूँ। जैसे तुम माता के गर्भ में जन्म से ही अज्ञान से आए थे, मैं अज्ञान की वजह से नहीं आया हूँ, मैं तो ज्ञान स्वरूप होके आया हूँ, सुजाग होके आया हूँ आत्मा में। मैं अपने स्वरूप को सुजाग करके आया हूँ, सबके भूत प्राणियों का ईश्वर होके आता हूँ, सबके हृदय में बैठा हूँ, मेरे को ये ज्ञान है, पहचान है, ऐसे बाउंड ग्रेट होके आता हूँ। जन्म से ही मेरे को पहचान है कि मैं भगवान हूँ। तो उसी भक्तों के उद्धार के लिए और धर्म की रक्षा के लिए मैं जुगे जुगे प्रगट होता हूँ, कि ज्ञान उसको देता हूँ, मुक्त करता हूँ सबको।